एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट सेंटेंसेस क्लियर करूँगी। सबसे पहले पता होना चाहिए सेंटेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? जब हम वर्ड्स को इकट्ठा करके लिखते हैं एक सेंस में, वो सेंटेंस बन जाता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस आप कुछ भी लगा लीजिए, गिव है तो हमने मी एक वर्ड है, आ एक वर्ड है, ग्लास वर्ड है, ऑफ वर्ड है, वाटर वर्ड है। जब हम इनको इकट्ठा करके एक सेंस में लिखते हैं ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आर 4 टाइप्स। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। A sentence that make a statement is a declarative sentence। इसके एंड में फुल स्टॉप होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है या एडवाइस दी जाती है, वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक जिसके एंडिंग में ये वाला साइन होता है, जैसे ब्रेवो शाबाश दी जाती है, छी छी मतलब इस वे से आता है, और एंड ये वाला साइन आता है, वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं इनको पढ़ना है। राइट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस दे आर। हमें ये बताना है किस टाइप के सेंटेंस हैं। आवर फर्स्ट इज हाउ आर यू। आप कैसे हो। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ही हैज वॉन द स्पेलिंग क्विज। उसने स्पेलिंग क्विज जीती है। इसके एंडिंग में फुल स्टॉप है तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। रिक्वेस्ट की गई है तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज मुझे फंक्शन में पार्टिसिपेट करने की आज्ञा दी जाए, तो एक मतलब परमिशन दी है जिसमें, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर। तुम्हें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। एक उसमें ऑर्डर दिया गया कि तुम्हें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। गो एंड शट द डोर। जाओ और दरवाज़ा बंद करो, ये भी एक ऑर्डर दिया गया है, ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। एक वैसे घोषणा कर दी, जब घोषणा की जाए या एंडिंग में फुल स्टॉप हो तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। हाउ ब्यूटिफुल द हाउस इज। ये घर कितना सुंदर है। एंडिंग में ये वाला साइन है, विस्मयादि बोधक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हैव यू अप्लाइड फॉर द डांस इंडिया डांस। क्या तुमने डांस इंडिया डांस में अप्लाई किए। एंडिंग में क्वेश्चन है तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, आगे हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। सब्जेक्ट, इसके मतलब एक सेंटेंस है कोई भी तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं? उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है जो हमारा मेन पर्सन होता है, जो बोलने वाला होता है, या कोई भी थिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा सेंटेंस होता है, और बाकी हमारा प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ देखिए जैसे यू, यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन इन द फ्लोइंग सेंटेंसेज। हमें सर्कल करना है सब्जेक्ट पे और अंडरलाइन करनी है द करेक्ट ऑप्शन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ देखिए, द फ्लावर्स ऑफ प्लांट बिकम फ्रूट्स या रूट्स। जो फ्लावर्स हैं तो इसमें बात की गई है फ्लावर्स के बारे में, तो फ्लावर्स हमारा सब्जेक्ट है। ऑफ अ प्लांट, जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट के, बिकम वो फ्रूट्स बनते हैं हमारे, ना कि जड़ें बनते हैं। तो फ्रूट्स के ऊपर हम करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। ओके, आगे माय सिस्टर हमारा सब्जेक्ट है। लाइक टू रीड द स्टोरीज क्रिस्टिना रोस्ट्री। जो मेरी सिस्टर है वो पसंद करती है क्रिस्टिना रोस्ट्री की पोएम्स पढ़ना। ओके, आगे क्रिसमस इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। जो क्रिसमस है वो मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स क्रिश्चियंस का होता है, हमारा हिंदूस का नहीं होता। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिसमस है। ओके,
आगे देखिए, द मिल्की वे इज अवर गैलेक्सी सिस्टम। जो मिल्की वे है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो आकाश गंगा का सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, इसमें सब्जेक्ट है द ताजमहल। ताजमहल के बारे में बात की गई है। इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ताजमहल है वो संसार का 7 अजूबों में से एक है। सचिन तेंदुलकर एंड MS धोनी आर स्टार क्रिकेटर्स। वो डांसर नहीं है, खिलाड़ी हैं। तो सचिन तेंदुलकर और MS धोनी के बारे में बात की गई है। ये हमारे सब्जेक्ट है और क्रिकेटर्स इसमें आएगा, ना कि डांसर। कालिदास वाज अ वेल नोन पोइट। जो कालिदास हैं वो अच्छे पोइट है, ना कि सिंगर हैं। तो कालिदास हमारा सब्जेक्ट है और पोइट यहाँ हमारा आएगा। फ्रान कैन ड्राइव अ कार। जो फ्रान है वो कार को अच्छे से ड्राइव कर सकता है। तो फ्रान हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पर कार आएगा, ना कि लोयन। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला की बात की गई है, ये हमारा सब्जेक्ट है और साउथ अफ्रीका यहाँ आएगा। पामेरा हैज अ बिग कवर्ड। जो पामेरा है उसके पास बड़ी अलमारी है, ना कि रिवर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसमें हमने कहीं पर सब्जेक्ट ऐड करना है, कहीं पर प्रेडिकेट। तो यहाँ पर हमारा शेक्सपियर सब्जेक्ट दिया हुआ है। शेक्सपियर वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट। जो शेक्सपियर थे वो एक ड्रामा सिस्टम, एक महान नाटककार थे। अ लिटिल ब्लैक किटन। अब लिटिल ब्लैक किटन हमारा सब्जेक्ट है। इज अंडर द चेयर। वो चेयर के नीचे है। राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमें प्रेडिकेट दिया हुआ है और हमें सब्जेक्ट फिल करना है। तो हमारा यहाँ राजेंद्र प्रसाद आएगा। माई पेट डॉग सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमने लिखना है प्रेडिकेट। माई पेट डॉग इज शेरू। द फेमस राइटर शेक्सपियर रोट अ नंबर ऑफ ड्रामास। जो फेमस राइटर थे शेक्सपियर, यहाँ तक हमारा ये सब्जेक्ट है। रोट अ नंबर ऑफ ड्रामास, उन्होंने नंबर ऑफ ड्रामास राइट किए। माई ग्रैंडफादर हु इज वेरी ओल्ड इज अनेबल टू वॉक। जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो चलने में अयोग्य हैं। अब आ कैट हमारा सब्जेक्ट है। इज रनिंग आफ्टर अ रैट। वो रैट के पीछे दौड़ रही है। आगे देखिए 8 पे, अनु वाज ड्राइविंग टू रेसवी। जो अनु है वो बहुत तेजी से ड्राइविंग कर रही थी। द थीव्स वर पुट बिहाइंड बार्स। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। जो स्टार्स हैं वो आकाश में चमक रहे हैं। देखिए, चेंज द फ्लोइंग अफर्मेटिव एंड इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो हमें ये पॉजिटिव सेंटेंस दिए हुए, इनको हमने नेगेटिव सेंटेंसेज में चेंज करना है। फादर विल नॉट बी बैक टुमारो। यहाँ पर पॉजिटिव था, हमने नेगेटिव लगाना है। विल के बाद मतलब जो भी हमारी हेल्पिंग्स वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, विल, हैव, इनके बाद हमें नॉट का यूज करना है। अब यहाँ मृदुल डोनेट फॉर द काज ऑफ फूड विस्टम। तो यहाँ पर जो हमारा है पास्ट टेंस है, तो हमने डोनेटेड दिया हुआ है सेकंड फॉर्म में। तो जब सेकंड फॉर्म आती है तो हमने डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर मृदुल डिड नॉट डोनेट। ओके, बाकी एस चीज आगे है। गौरव इज एंग्री विद मधु। गौरव इज नॉट एंग्री विद मधु। अलिता, अब यहाँ पर वर्क्स आया है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जहाँ पर हमने डू, डज या डू नॉट का यूज करना है। अब यहाँ पर ललिता सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ डज नॉट का यूज करना है। ललिता डज नॉट वर्क फॉर द इंटरनेशनल चाइना।
आई केम अब हमारी सेकंड फॉर्म है, सेकंड वर्ब है, तो यहाँ हमारा ये पास्ट टेंस है। यहाँ पर हमने डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आई डिड नॉट कम थ्रू द विंडो। राइट अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर द गिवन नेगेटिव सेंटेंस। जो हमें नेगेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं, अब हमने इनको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। कैमल्स डू नॉट लिव इन द डेजर्ट। सबसे पहले हमने सेंटेंस देखना है कि कौन सा सेंटेंस है। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो कैमल्स हमारा प्लूरल है जिसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। यहाँ पर डू नॉट है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कैमल्स है, पहले ये बहुवचन है, यहाँ पर लिव का यूज होगा। कैमल्स लिव इन द डेजर्ट। जो कैमल्स हैं वो डेजर्ट रेगिस्तान में रहते हैं। आगे है दे डोंट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। दे मीन्स दे हमारा बहुवचन है और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हमने दे वैसे भी बहुवचन है, जब बहुवचन आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। अगर यहाँ पर ही आता तो हम रिस्पेक्ट के साथ एस लगाते। ओके। आई डोंट लर्न माई लेसन। आई लर्न डू नॉट है, डू सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। आई लर्न माई लेसन। जैसे यू के साथ भी डू नॉट का यूज होता है, आई के साथ भी डू नॉट का। आई डोंट नो, तो यहाँ पर आई और यू को याद रखना होता है। आई के साथ हम आई डू नॉट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। रेनू इज नॉट माई सिस्टर। रेनू इज माई सिस्टर। नॉट को हमने हटाना है। रेनू इज माई सिस्टर। गहना डज नॉट रीड एनी स्टोरी बुक। तो यहाँ पर अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है और गहना सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। तो यहाँ पर डज नॉट को हमने हटाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। तो पॉजिटिव के लिए हमें यहाँ पर गहना रीड्स आएगा, क्योंकि गहना सिंगुलर है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करना है। गहना रीड्स स्टोरी बुक्स। चेंज द फ्लोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो हमारी ये वाले सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में चेंज करना है। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर वाज वर हैज हैव है, तो इनको हमने आगे करना है। तो यहाँ देखिए अनीता इज रीडिंग अ बुक। इज अनीता रीडिंग अ बुक एंड एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। द ड्राइवर इज पार्किंग द कार। इज द ड्राइवर पार्किंग द कार, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। यू कैन हेल्प मी फिक्स दिस टैप। अब यहाँ पर कैन आया है तो कैन आगे आएगा। कैन यू हेल्प मी फिक्स द टैप, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। दे आर लुकिंग एट द ब्यूटिफुल फ्लावर्स। क्या तुमने ब्यूटिफुल फ्लावर्स देख रहे हैं? वे ब्यूटिफुल फ्लावर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर आर दे लुकिंग एट द ब्यूटिफुल फ्लावर्स, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। द डॉग विल च्यू ऑन द शूज। क्या कुत्ता जूते चबा रहा है? चबा रहा होगा, तो विल द डॉग च्यू ऑन द शू। चेंज द फ्लोइंग क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट। जो हमारे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको स्टेटमेंट में चेंज करना है। कैन निखिल बेक अ केक अलोन। ये हमारा अब क्वेश्चन मार्क में दिया हुआ है, इसको स्टेटमेंट में लिखना है। निखिल कैन बेक अ केक अलोन। Is somebody jumping on the roof? Somebody is jumping on the roof. Will you go to the market today? You will go to the market today. Were you studying in the room? You were studying in the room. Has Molly written the letter to her sister? Molly has written the letter to her sister. Make question टू गेट द फ्लोइंग आंसर। हमें आंसर दिए हुए इनके क्वेश्चंस बनाने हमें। द पोर्टर मेक्स द अर्थन पोट्स। तो हु मेक्स द अर्थन पोट्स, जो अर्थन पोट्स हैं वो किसने बनाए?
द पोर्टर, तो इसका आंसर है हमारा द पोर्टर मेक्स द अर्थन पोर्ट्स। आगे है सेकंड, वास्को डी गामा फाउंड द रूट ऑफ इंडिया। वास्को डी गामा ने भारत का रास्ता खोजा। हु फाउंड द रूट ऑफ टू इंडिया। भारत का रास्ता किसने खोजा? भारत का रास्ता वास्को डी गामा ने खोजा था। यू शुड स्लीप फॉर 8 आवर्स एवरी डे। इसका क्वेश्चन है हाउ मेनी आवर्स शुड यू स्लीप एवरी डे। आप कितने घंटे सोते हो डेली? यू शुड, मैं 8 घंटे एवरी डे सोता हूँ। आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? आई एम 12 ईयर ओल्ड। मैं 12 साल का हूँ। आई कैन स्विम ईजली इन द रिवर। मैं रिवर में आसानी से स्विमिंग कर सकता हूँ। कैन यू स्विम इन द रिवर? क्या तुम स्विम कर सकते हो नदी में? आई कैन स्विम ईजली इन द रिवर। मैं आसानी से कर सकता हूँ। आई बॉट दिस थिंग्स फ्रॉम द शॉपिंग मॉल। मैं शॉपिंग मॉल से कुछ चीज़ें खरीद कर लाया हूँ। वेयर डिड यू बाय दिस थिंग? तुमने ये चीज़ें कहाँ से खरीदी थी? मैंने ये चीज़ें शॉपिंग मॉल से खरीदी थी। पैसिफिक ओशियन इज द बिगेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। विच इज द बिगेस्ट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बिगेस्ट ओशन कौन सा है वर्ल्ड का? तो पैसिफिक ओशन। टुडे आई हैव टेकन पिज़्ज़ा। आज मैं, वट हैव आई टेकन टुडे, मैं आज क्या लेकर जाऊंगा? टुडे आई हैव टेकन पिज़्ज़ा। आज मैं पिज़्ज़ा लेकर जाऊंगा। इज आ प्लेटियस इज एन एम्फीबियन या इट इज मैमल। जो प्लेटियस है वो मैमल है या उभयचर है। इज प्लेटियस एन एम्फीबियन और आ मैमल। इन दोनों में से प्लेटियस क्या है? मैमल है या उभयचर है? ही हैड अ बर्थडे पार्टी लास्ट मंथ। When did we have a birthday party? बर्थडे पार्टी कब थी? We had a birthday party last month. Read the sentences, circle the right category to tell the type of sentence. हमें यहाँ पर ये बताना है ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है। फर्स्ट, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। क्लास को डिस्टर्ब मत करो, कमांड दी गई है। स्कोलेट्स फादर वाज अ फेमस एक्लेपटर। स्टेटमेंट है। वट आ प्रिटी रेड फ्लावर। कितना सुंदर फ्लावर है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन है। गो आउट ऑफ दिस रूम राइट नाउ। अभी इसी रूम से बाहर आ जाओ, कमांड है। वट अ टाल बिल्डिंग। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये हमारा एक्सक्लेमेशन है। हैव यू सीन द ताजमहल। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? क्वेश्चन। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क एवरी डे। दो बच्चे पार्क में डेली खेलते हैं, तो स्टेटमेंट है। इज वट अ फायर टेम्पल। पर क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन है। वेयर इज द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कहाँ है? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है जिनके पीछे, तो वो क्वेश्चन है। प्लीज कीप क्वाइट। कृपया चुप हो जाइए, कमांड है। ओके, हैव अ नाइस डे।